हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोई चीज़ हमारे फेवर में काम करती है। जैसे कि आपने आज तक अपनी लाइफ में वेर एवर यू आर इन द लाइफ एंड टिल दिस पॉइंट, कैसे आपने किसी चीज़ को बेटर किया या किसी चीज़ को इम्प्रूव किया, किसी चीज़ में कुछ अचीवमेंट किया। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत पढ़ाई करना चाहते थे, राइट, बहुत अच्छा क्लास का टॉपर बनना चाहते थे। तो जब आपने डिसाइड किया कि यार क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो जब आपने ऐसा अपने आप को बोला, तो आपका माइंड कैसे काम करता है वो आपको हर टाइम पे बताता है, यानी हर एक मोमेंट पे आपको वो बताता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज़ नॉट योर कॉन्शियस माइंड, इट इज़ सबकॉन्शियस माइंड एज वेल, विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट द स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यू मेक अ प्लान अबाउट दैट कि मॉर्निंग में कितने बजे उठ के कितना पढ़ना है, एंड देन व्हेन यू गो टू द स्कूल, व्हेन यू कम बैक, देन आपको कितना सेल्फ स्टडी करना है, या फिर विच एवर द थिंग्स आर विच आर नॉट गुड फॉर यू, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प लेनी है। सो ये सारी चीज़ें आप प्लान करना शुरू करते हो एंड देन यू मेक सम टारगेट्स अराउंड इट, बिकॉज आपने इसको इंपॉर्टेंट कहा। जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो गए तो आप और बहुत से सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते होगे, लाइक सोना है, खेलना है, एंटरटेनमेंट है, वो सब। बट देन बिकॉज यू हैव गिवन दिस इम्पॉर्टेंस, राइट, जब आपने बोला कि स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी और बीइंग कमिंग एज फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन माई क्लास, देन यू स्टार्टेड वर्किंग। और आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी आपको हर पॉइंट पे ये चीज़ एहसास कराता है, यानी हर एक पॉइंट पे आप एक डिसीजन लेते हो, अरे नहीं, आई वुड नॉट गो एंड वॉच दिस मूवी राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू स्टडी, माई प्राइम गोल इज़ टू स्टडी मोर। सो ये इंपॉर्टेंस जब आप किसी चीज़ के साथ अटैच करते हो तो आपको किस तरीके से हेल्प करता है। नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन मनी के बारे में पूछूं आज बहुत सारे लोगों से, लॉट ऑफ पीपल, लाइक 90% ऑफ पीपल सेज मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड देन आस्क व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन से स्किल्स, हार्ड वर्क, good life, all these things are important for you, but they say money is not important for me, and this is where the biggest mistake of the life we do. अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्या आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज अगर आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि स्किल्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप स्किल्स के लिए काम करोगे, राइट, यू गो फॉर सम ट्रेनिंग, सम कोर्सेज एक्सेट्रा टू गेट मोर स्किल्स और शार्पन योर स्किल। ये आपने बहुत अच्छा किया, राइट, यू गॉट द स्किल। सो उसकी वजह से आपको शायद स्किल की वजह से आप काम बहुत अच्छे से करोगे, आपको फेम मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, बट क्या आपको मनी मिलेगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ इसका बाई प्रोडक्ट है मनी, अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा तो आई विल गेट मोर मनी, या यू विल गेट मोर मनी, बट वुड यू गेट दैट मच? आप कभी भी बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप अपना जो आपका स्किल है और कुछ और लोगों का स्किल जो सिमिलर स्किल्स हो, आप उन पर कंपेयर करो। अगर वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, so I'm sure if you talk to them, ask them whether money is important for them, they will say yes, money is important for them. And actually if even they say no, I think they will at some point fall down, because वो अपने माइंड को प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हैं। They are not saying their mind to say कि आप मनी के बारे में मनी के बारे में सोचो whenever you start doing something. Let's say आपने अपने को ट्रेन किया, but now you're saying money is important for me, then you will find those skills which will get you the money. You will not go for any skills. Then what level of skill you get the more money? Not exactly I'll go the top of the level, because you may need 5 skills because you want only to be more skilled, so you go one skill at very top, right? Learn more, sharpen your skills too much. But because you only have one skill, and somebody else who is thinking about how to get more money, he will go for 5 skills so that the combination gives them more money. So the thing is that money will come, or money will be generated only when you think about that money is important. Whenever you say money is not important, your mind will deprioritize that, and it will only help you to prioritize or work for something which you say is important for you. Okay, so this is very, very important that you do say this everywhere, right, wherever it is asked, like in your interviews, in your business deals, etc. Yes, money is important. You are going to generate the value against that money proposition, right? A lot of people you say, I'm working 3 hours, right, a day for this, so this much money is okay, right? Per hour I'm getting like 1,000 per hour. It's too much, right? It's really good, but you will not be able to reach with that. You'll be extremely average or below average,
because you're not attaching the importance of your value add to the money. You're saying it's a coefficient of time. Okay, so please make sure that keep this in mind, that money is important. Say it loud that money is important for you. And when money is important for you, then you will be able to attract the money, because your mind will program you to how to get more money, whatever you're doing. So it is very important. Please make sure that you do this, and also understand that wherever money works, it is very important there, right? In some cases, like in your love, in your relationships, even in relationships also it's needed, but let's say, for some good relationships, for your spirituality, all those things, maybe money is not that important. But if you want to go around the world, if you want to help people, if you want to make your child really good study or really good college and all that, the money is very important here, right? So you need money for that. So make sure you say, or you think always, that money is important, and then only you can get rich. Thank you everyone for watching. Please subscribe my channel. Have a good day. Bye.